क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। उपस्थित सज्जनों, ये वो जवान है और हमारे बीच में ये राष्ट्र प्रहरी हैं और यहाँ विराजमान है धर्म के प्रहरी। मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की संकल्पना कि एक वीरोदय का कार्यक्रम, क्योंकि जिस दिन उनकी दीक्षा हुई उस दिन ये संकल्पना ली गई कि मेरे गुरु, मेरे आचार्य विद्यासागर जी महाराज, उनके अधूरे प्रकल्पों को मैं पूर्ण करूंगा, गुरु आज्ञा में मैं चलूंगा और जिनेंद्र भगवान की वाणी आप सभी के लिए बोधगम्य कराऊंगा। और यही कहती है विनम्र वाणी सदा कल्याणी। और ऐसे संत ने यह संकल्पना की कि क्यों ना जिस दिन मेरी दीक्षा हुई है उस दिन ऐसे वीरों का, ऐसे राष्ट्र के सैनिकों का हम सम्मान करिए। तो चलिए बड़े मन के साथ में मैं मंच के मध्य में आमंत्रित करता हूं परम वीर चक्र विजेता ऑनररी कैप्टन मेजर श्री योगेंद्र सिंह जी यादव। एक बार जोरदार तालियां। एक मैं आप सभी को शॉर्ट तारुफ इनका परिचय दे दूं। कारगिल का युद्ध आप सभी को याद होगा, सर कृपया मध्य में। कारगिल का युद्ध आप सभी को याद होगा। वो युद्ध एक ऐसा युद्ध था जहां पर पाकिस्तान से हम लड़ रहे थे और कारगिल के इस युद्ध में, दीपक जी, कारगिल के इस युद्ध में कैप्टन साहब वहां पर थे और इन्होंने अपने सीने में, अपने शरीर में 17 कारतूस के 17 गोलियां खाई हैं और भारत सरकार ने उन्हें परम वीर चक्र प्रदान किया। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए और इनके हाथों से हम सर्वप्रथम सम्मान करेंगे। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं ब्रिगेडियर सौरभ जी जैन साहब को। ब्रिगेडियर सौरभ जी जैन को वर्ष 1992 में EME कोर में नियुक्त किया गया था। उन्हें देश के लगभग सभी क्षेत्रों में सेवा करने का अनूठा गौरव प्राप्त है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में भी शामिल, जहां से उन्होंने LC से अपना सेवा शुरू की थी। वे NDA और IMS के पूर्व छात्र हैं और उन्होंने IIT गिरिनगर से प्रतिष्ठित टेक स्टाफ ऑफिसर्स कोर्स JNU से केमिकल इंजीनियरिंग में BTech और MTech किया और सशस्त्र लड़ाकू विमान वाहनों में विशेषज्ञता हासिल की। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय से प्रबंधन अध्ययन में स्नातकोत्तर भी किया। उन्हें कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र में सेवा करने का अनूठा गौरव प्राप्त है। वे भारतीय सेना में तकनीकी और प्रशासनिक नियुक्तियों के प्रबंधन में व्यापक अनुभव के साथ में प्रबंधन के विशेषज्ञ हैं। वे वर्तमान में NCC इंदौर ग्रुप कमांडर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे हमारे देश के भविष्य NCC कैडेटों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां ब्रिगेडियर सौरभ जी जैन के लिए। उपस्थित बंधुओं, मैं निवेदन करूंगा सौरभ जी जैन ब्रिगेडियर साहब से। देखिए, मैं कल जो यहां पर उपस्थित थे उनसे एक बात कह रहा था कि जैनियों को एक व्यापारिक कौम समझा जाता है। ये नहीं जाना जाता था कि हमारे लोग भी सेना में इतने बड़े पदों पर विराजमान हैं। ब्रिगेडियर हमारे बीच में है। लोग ये नहीं समझते थे कि जैन संगीतकार होते हैं, कलाकार होते हैं। इस मंच से आप उन संगीतकारों को देखेंगे। जब आज दूसरी परफॉर्मेंस के लिए रुकिएगा, संगीत का निर्माण जैन लोग क्या कर सकते हैं, आप सभी उस चीज को यहां से देखेंगे। मैं निवेदन करूंगा ब्रिगेडियर सौरभ जी से कि कृपया हमारी पूरी सभा को अपने, देखिए, और ये भी बता दूं, ब्रिगेडियर साहब सीमित शब्दों में असीमित भावनाओं को प्रेषित करने का गुण भी रखते हैं। तो वो 2 मिनट में आप सभी को सारी बातें कह जाएंगे। परम पूजनीय मुनिवर विनम्र सागर जी महाराज, यहाँ उपस्थित सभी वीर नारी, वीर माताएं और शौर्यवीर सैनिक, इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले कार्यकर्ता और सभी बंधुगण, मैं शुरुआत करूंगा। सबसे पहले जगदम्बा प्रसाद जी ने 1918 में एक कविता रचित की थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उन्होंने उसके लिए कविता रचित की थी।
शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले। वतन पे नाम पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। राष्ट्र के लिए जो अपने प्राणों की आहुति देते हैं उनका नाम अमर हो जाता है। कई वर्षों तक, कई सदियों तक उनका नाम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देता रहता है। यही एक चीज़ है जो हम सैनिकों को प्रेरित करती है अपना जीवन राष्ट्र के नाम पर लगा देने के लिए। इसी भावना के साथ जब एक सिपाही युद्ध में जाता है तो उसके सामने सिर्फ एक ही चीज़ उसके मन में रहती है, वह हमारा तिरंगा। उस तिरंगे की शान के लिए वह अपना जीवन दांव पर लगा देता है। और दूसरी चीज़ जो उसको प्रेरित करती है वह इस राष्ट्र का उसके प्रति प्रेम और सम्मान। जो भी हमने आप देखा यहाँ पर सैनिक परिवारों के प्रति जो आपका सम्मान जो आप सबने दिया है वह एक हमारे लिए हमेशा प्रेरणा का एक स्रोत रहता है। मुनिवर ने कल राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में कुछ कहा था। हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के कई आयाम होते हैं। बाहरी सुरक्षा का जिम्मा जैसे हम सैनिकों के ऊपर है, वैसे ही सुरक्षा के अन्य आयाम है जैसे आंतरिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, एनर्जी की अगर हम बात करें एनर्जी सिक्योरिटी, इसमें सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं। और एक अच्छे नागरिक की तरह हम इसमें अपना पूर्ण योगदान देकर राष्ट्र की प्रगति की तरफ अपना सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं धर्म प्रहरी और राष्ट्र प्रहरी की। हमारी संस्कृति भारत की 5000 वर्ष से भी पुरानी है और आज भी ये संस्कृति विद्यमान है। अगर आप आसपास के राष्ट्रों को देखें जो अपनी संस्कृति से दूर हो चुके हैं, अपनी जड़ों से दूर हो चुके हैं, आज वह पतन की तरफ हैं। और सिर्फ एक वजह जिसकी वजह से हमारे देश की आज संस्कृति जीवित है, उसका मेन कारण है हमारे संत और विद्वान। ये हमारे संतों की ही कृपा है कि इन्होंने हमें हमारी संस्कृति से जोड़ कर रखा है और उसी के चलते आज हमारा देश प्रगति की तरफ लगातार बढ़ रहा है। सभी सैनिक परिवारों की तरफ से मैं विनम्र माणी परिवार के सभी सदस्यों को और इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत मुनिवर को मैं सभी सैनिक परिवारों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत। एक मैं विनम्र वाणी टीम से निवेदन करूंगा, कृपया मार्गदर्शन करते हुए ब्रिगेडियर साहब को आप अधोमंच उच्चासन प्रदान करें। चलिए बंधुओं, अब हम द्वितीय सम्मान की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं मेजर आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स से रजत पाटनी जी को। वो मंच पर आए और उनका बड़े मन के साथ में हम सम्मान करेंगे। मेजर रजत पाटनी सेना के आयुध कोर में वर्तमान में कार्यरत हैं। मऊ के मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से आईटी एंड टेलीकम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करने के बाद वर्तमान में दिल्ली में वो पोस्टेड हैं और सेना के लॉजिस्टिक्स को देखते हैं। मेजर रजत पाटनी जी हमारे विनम्र वाणी परिवार के एक कर्मठ सदस्य भी हैं। इस कार्यक्रम को नया रूप देने में हमारा पूरा सहयोग दे रहे हैं। साथ ही वे मुनिश्री के अनन्य भक्त भी हैं और वह अपनी निरंतर सेवा हम सभी को प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे रजत भैया के लिए। नीलेश जी, सम्मान के अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं एनसीओ यानी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर 11 महार रेजिमेंट से स्वर्गीय श्री मनीष विश्वकर्मा जी और उनका परिवार इसे स्वीकार करेगा।
नॉन कमीशन्ड ऑफिसर 11 महा रेजिमेंट से स्वर्गीय श्री मनीष विश्वकर्मा जी 26 अगस्त 2020 को जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हुए। लगातार हो रही आतंकवादियों की फायरिंग के बीच में उन्होंने 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया और लगभग 4 से 5 आतंकवादियों को घायल किया और देश का सच्चा सपूत देश के लिए शहीद हो गया। उनकी इस शहादत के लिए उनके परिवार का हम सम्मान करते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र जी से कि कृपया वो मंच पर उच्चासन ग्रहण करें और अगले सम्मान की कड़ी में मैं मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के अनन्य भक्त पवन जी मुजफ्फरनगर और आचार्य श्री के भी वो अनन्य भक्त हैं, उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। और पवन जी मुजफ्फरपुर के विषय में कहा जाता है कि अगर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी के मुखारबिंद से कुछ निकला हो कि ये, तो वो तुरंत करने में कहते हैं ना कि जब राम के मुख से कुछ निकले तो हनुमान के लिए वो जो होता है वो प्राण और प्रतिष्ठा का विषय बन जाता है और वो करना ही है। वैसे ही मैं मन के साथ में आमंत्रित करता हूं श्री पवन जी मुजफ्फरनगर को वो मंच पर आए और हमारे वीर सैनिकों का सम्मान करें। आदरणीय पवन जी मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल अर्पित करते हुए और आज के हमारे इस सैनिक सम्मान समारोह में अपनी महती भूमिका अदा करेंगे। आदरणीय पवन जी मुजफ्फरनगर, एक बार जोरदार तालियों के साथ में साथियों हम उनकी क्या प्रशंसा करें, जिनकी प्रशंसा कल गुरुमुख से आप सभी ने सुनी थी। ऐसे गुरु भक्त, ऐसे आचार्य संघ के भक्तों की हम तो अपने मुंह से और शब्दों में कुछ उनकी तारीफ या प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, जिनके विषय में कल गुरु जी ने इतना बोला था। एक बार जोरदार तालियों के साथ में हम इस परिवार का सम्मान करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा पवन जी से कृपया मध्य में आ जाएं, आप श्रीमती जी भी इनके मध्य में आ जाएं और पवन जी सम्मान करेंगे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर सिग्नल रेजिमेंट से स्वर्गीय श्री दिनेश जी यादव, उनके परिवार का। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर सिग्नल रेजिमेंट से स्वर्गीय श्री दिनेश यादव जी 31 जुलाई 2019 को अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में तैनात थे। दुश्मनों से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी शहादत को हम सच्चा सम्मान देते हैं। उनके सम्मान हेतु पवन जी यहाँ पर हैं और उनके परिवार को मैं निवेदन करूंगा कि वो परिवार को सहित पधारें और हमारी मार्ग रक्षण टीम यानी एस्कॉर्ट टीम जो है उन्हें लेकर आ रही है। तालियों की अनुगूंज आप सभी की आती रहना चाहिए। ये वो परिवार है बंधुओं जिनके कारण हम अंदर देश के अंदर सुरक्षित हैं और ये इतने बड़े बड़े जो आयोजन हो सक रहे हैं ना, यहाँ सुरक्षित रहकर हम तभी कर पा रहे हैं जब सीमा पर इनके जैसे वीर सपूत जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं। नहीं तो आज बांग्लादेश की क्या स्थिति है ये आपसे छुपी नहीं है। साथियों वो परिवार जिन्होंने अपना बेटा खोया, इसके पहले वो जो परिवार आया था जिस बिटिया ने अपना पति खोया इस छोटी उम्र में, साथियों आसान काम नहीं है हमारे लिए। तो शायद सोचना भी वो दूभर है जो आज इन परिवार के साथ में हुआ है। हम यदि इनके सम्मान में ताली भी बजाते हैं तो शायद हमारा ताली बजाना भी वो कम है। हम यदि ताली भी बजा रहे हैं तो ताली बजाना हमारा वो कम है, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया है, उस बहन ने अपना पति खोया है और जो जिंदगी भर उनको जो दुख मिला है, जो पीड़ा मिली है, वो हमारे कारण है। क्योंकि वो बॉर्डर पर यदि जा रहा है तो अपने परिवार के लिए नहीं गया है, पूरे देश के लिए गया है। तो हमारा भी दायित्व और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम ताली बजाकर ऐसे परिवारों का सम्मान अवश्य करें। आदरणीय पवन जी आपको मंच पर ही रहना है, अभी आपको 3 सम्मान करना है। भले कच्ची उम्र में ही जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें भी उसे राखी नहीं बांधेंगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकामयाब आ जाए। बस अब एक आखिरी ख्वाहिश है, एक आखिरी गुजारिश है, मेरी मौत का मातम न करना। मैंने खुद ये शहादत चाही है, मैं जीता हूं मरने के लिए। मेरा नाम सिपाही है, मेरा नाम सिपाही है। एक बार इन सभी सिपाहियों के लिए जोरदार तालियां दो। अब मैं मंच पर सम्मान हेतु आमंत्रित करता हूं
हवलदार ईएमई स्वर्गीय श्री जीवन सिंह जी प्रजापति जी। हवलदार स्वर्गीय श्री जीवन सिंह जी प्रजापति को, जो कि सेना ने इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल इंजीनियर है, 21 मार्च 2020 को असम में आप दुश्मनों से मुठभेड़ करते हुए शहीद हुए। और जब ये दुश्मनों से मुठभेड़ कर रहे थे तो इन्होंने अपने बगल में दो दुश्मनों को अपने कांखों में भरा हुआ था और ऐसा अदम्य साहस कि अपने सीने में वो गोलियां झेल गए। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। वो जवानी जो खून नहाती नदी, आज धरती बनी गई दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। और अब मैं देवी और सज्जनों आप सभी का ध्यान चाहूंगा। इसके बाद में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के की परिकल्पना से और क्या तैयार हुआ पता है ना इंदौर में आप सभी को, प्रतिभा स्थली। तो प्रतिभा स्थली के बच्चों की एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति होगी और मैं सम्मान हेतु आमंत्रित करता हूं नॉन कमीशन्ड ऑफिसर 21 माउंटेन डिवीजन सिग्नल रेजिमेंट से स्वर्गीय श्री हेमेंद्र सिंह जी राठौर जी, उनके परिवार को 7 सितंबर 2020 को देश के खातिर दुश्मनों से लड़ते हुए इन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। राष्ट्र प्रहरी सम्मान से हम उनका सम्मान करते हुए गौरवान्वित हो रहे हैं। साथी जोरदार ताली बजनी चाहिए शहीद परिवारों के लिए। अमर शहीद परिवार, वो शहीद हो गए हैं लेकिन उन्होंने अपना नाम अमर कर लिया है भारत की उस ऐतिहासिकता में जिसके लिए शायद प्रत्येक व्यक्ति वहां नहीं जाना चाहता है। अपना पुत्र कौन भेजता है? हमारे यहां कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो जाए, हमारा परिवार सुरक्षित रह जाए। लेकिन ये जो परिवार है इन्होंने अपना भगत सिंह भेजा, अपने बेटे को भगत सिंह बनाया। इन्होंने इंतजार नहीं किया कि पड़ोसी का बेटा जाकर के बॉर्डर पर लड़ाई करे, पड़ोसी का बेटा जाकर के शहीद हो और पड़ोसी के बेटे के कारण हमारा देश सुरक्षित रहे। ये वो परिवार है जिन्होंने अपना बेटा भेजा कि नहीं, मेरा बेटा यदि देश के काम आ सकता है तो मेरे बेटे को देश के काम आना चाहिए। ऐसे परिवार के लिए जोरदार ताली हम सभी लोग बजा रहे हैं। ताली बजाकर हम उनका सम्मान नहीं कर रहे। जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सिर पे ये केसर रंग सजाया है। वो बहन को और जी मैं आपको बता दूं प्रस्तुति हो रही है उसके पूर्व में मनीश्री को ज्ञात नहीं था कि अभी हमने जो इस परिवार का सम्मान किया है, मैं बहुत ही सम्मान के साथ में दोबारा आमंत्रित कर रहा हूं स्वर्गीय श्री मनीष विश्वकर्मा जी के परिवार को। साथियों आपको भी नहीं पता होगा जो बिटिया अभी हमारे बीच से गई है वो किसी अमर शहीद की विधवा है। हमारी रूह कांप जाती है। अभी आपने देखा उस माँ की आंखों से आंसू, हमारी तालियों से उस आंसू पर मलम नहीं लगेगी साथियों, बिल्कुल नहीं लगेगी। शायद हम ताली बजाकर उनका नहीं अपना सम्मान यदि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उनके लिए ये ताली बहुत फीकी है, उनके लिए ये ताली बहुत फीकी है साथियों। ये बेटी है। आप देखिए वो जो पंक्तियां किसी शायर ने किसी कवि ने लिखी थी, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, ये जवानी जो खून में नहाती नहीं, कर चले जाना तन हम वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आप देखो इस बहन को कितनी छोटी सी उम्र है, इश्क गया, हुस्न गया। हमारे घर के अंदर अगर कोई ऐसा कुछ दुर्नियोग घटा होता, हम अपनी बेटी की दोबारा शादी कर देते, लेकिन
ये ऐसा वीर वधु का संयोग है। 21 साल की उम्र में आजीवन बैराग और ब्रह्मचर्य को स्वीकार करना। बैठ करके तालियां स्वीकार नहीं होंगी, खड़े होकर के इस वीर वधु के लिए सोचिए आप, कितनी छोटी सी उम्र में पूरी जिंदगी अकेले रहना। रात की ठंड में याद आता होगा पति, कभी गर्मी में याद आता होगा पति, लेकिन अकेले बस उसका चेहरा देख करके पहाड़ सी जिंदगी निकालने का हौसला रखने वाली शेरनी को आप सोचिए भगवान कैसे भारत के वीर सपूत ऐसी शेरनी यहां पर पैदा करते हैं। सोचो, चेहरा देखो आप, कितना भोला, कितना मासूम, और पहाड़ सी जिंदगी है अभी 50, 60, 70 सालों की। अकेले निकालना है उस पति की याद में जिसके साथ से 5 या 6 माह ही रह पाई। अब जिंदगी भर उसके नाम का टीका अपने माथे पे लगा करके, ऐसे लोग विधवा नहीं होते, ऐसे लोग सदा सुहागन रहते हैं। हमारे आपके घर में ऐसी कोई घटना घटी होती, आप 6 महीने बाद आपके कलेजे में वो ताकत नहीं है, अपनी बेटी की दूसरे घर में विवाह कर देते। लेकिन इस बच्ची को देखिएगा बंधुओं, इस बहन को देखिए कि पूरी पहाड़ सी जिंदगी है, 60-65 साल अकेले निकालना। अभी दुबला सा शरीर है, अभी कौन संभालेगा, ना एक बच्चा है, ना संतान है, ना कुछ है। बस एक शहीद की आत्मा उसके साथ बंधी है। 30 त्योहार में, 15 अगस्त में, रक्षाबंधन में किसकी याद करती होगी। ठंड में कभी सोचिए, दिसंबर की ठंड में रजाई के अंदर कभी याद आता होगा वो पति कहाँ गए, कैसे गए। लेकिन जब बगल में सोते में भी हाथ जाता होगा और बिस्तर खाली रखता होगा, उस वेदना का कोई सवाल जवाब नहीं हो सकता। बंधु, हम गौरवान्वित हैं, हम अपने आप में भावुक हैं, हम कृतज्ञ हैं उस वीर के जिसने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। हम 1 मिनट तक इस वीर वधु के लिए तालियां बजा करके हम इनका सम्मान करते हैं। बंधुओं, तालियों की अनुगूंज से ये परिवार, इसका हृदय भर जाना चाहिए कि हम इनके साथ में संबल बनकर खड़े हैं। वो कुएं के सामने वाला घर, 2 घड़ी के लिए वहां रुकना, ठहरना, वहीं तो रहती वो जिसके साथ जीने मरने का वादा किया था। उससे कहना कि भारत मां का साथ निभाने के लिए उसका साथ छूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया, एक वादे के लिए दूसरा वादा टूट गया। नहीं साथियों, भावुक करने का पल है, लेकिन इस परिवार को पूरा विनम्रवाणी परिवार ये प्रतिज्ञा करता है कि जब जब आपको जिस जिस चीज की जरूरत होगी, पूरा विनम्रवाणी परिवार आपके परिवार के साथ में खड़ा हुआ है। साथियों, ये संकल्प हमारे विनम्रवाणी परिवार का है। जब पूज्य मुनिश्री की प्रेरणा से हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था, शायद हमको भी नहीं पता था कि इस कार्यक्रम की अहमियत क्या होती है और क्या इसके अंदर की गहराई है। लेकिन जब पिछली बार हमने ऐसे शहीद परिवारों का सम्मान किया और जब उनकी वेदना हमने सुनी और हमने देखा कि सच में उस भाई की, उस परिवार के, उस भाई के जाने के बाद उस परिवार की, उस बेटे के जाने के बाद उस परिवार की क्या पोजीशन होती है, या वो किस किस, जरूरी नहीं है आर्थिक ही परेशानी होती हो, जैसा पूज्य मुनिश्री ने बताया, जरूरी नहीं है। कई लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं कि अर्थ होने के बाद भी वो चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं। तब विनम्रवाणी परिवार ने यह संकल्प किया कि इस कार्यक्रम को तो हम हर वर्ष आयोजित करेंगे ही, लेकिन ऐसा कोई परिवार जिसको बेटे की आवश्यकता है, जिसको भाई की आवश्यकता है, ऐसे बेटे और ऐसे भाई बनने का संकल्प पूरे विनम्रवाणी परिवार ने लिया है। और मैं इस परिवार को यह विश्वास दिलाता हूं कि जब जब आपको आपके घर में बेटे और भाई की आवश्यकता हो, तब विनम्रवाणी परिवार का प्रत्येक बेटा और प्रत्येक भाई, आपने एक बेटा खोया है, आपके परिवार में जितने बेटों की आप कहेंगे, 100 के 100 भाई और 100 के 100 बेटे आपके परिवार के लिए प्रत्येक काम के लिए वहां खड़े रहेंगे। ऐसा संकल्प और ऐसे प्रतिज्ञा विनम्रवाणी परिवार ने ली है। साथियों, मैं पुनः इस परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके, शायद उनका सम्मान नहीं कर रहा हूं, अपने आप को मैं वो दिलासा दिला पा रहा हूं कि शायद मेरे कारण, हमारे परिवार के कारण उस पत्नी ने अपने पति को खोया है, उस बाप ने अपने बेटे को खोया है, उस बहन ने अपने भाई को खोया है। मैं पुनः आपसे ये कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं पूरे विनम्रवाणी परिवार की ओर से। और अब मैं निवेदन करूंगा पवन जी और उनकी धर्मपत्नी से कि आप उनका मार्गरक्षण करते हुए, और बंधुओं तालियां जो है वो निरंतर आना चाहिए ऐसे परिवार के लिए